हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 लीटर्स ऑफ मीथेन एट एनटीपी इज। स्टूडेंट्स, ये सवाल लिया गया है स्टीशियोमेट्री के टॉपिक से, उस टॉपिक से जिससे स्टूडेंट दूर भागते हैं, उस टॉपिक से जिससे स्टूडेंट घबरा रहे होते हैं और प्रैक्टिस करना भी छोड़ देते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, जो चीज़ आपको तंग कर रही है, उससे जान नहीं छुड़ानी, बल्कि आपने उसके पीछे पड़ जाना है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर समझ में नहीं आ रही तो अपने किसी टीचर से उसकी गाइडलाइन ले लें, लेकिन उसके पीछे पड़ जाएं। एक दफ़ा आपने उसको क्रैक कर लिया तो हमेशा के लिए उलझन दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए आप सीख जाएंगे उसको सॉल्व करना। स्टीशियोमेट्री के सवालात में सबसे पहला टास्क होता है केमिकल इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन दी गई है तो अच्छी बात है, नहीं दी गई तो आपने इक्वेशन खुद बनानी है और उसको बैलेंस भी करना है। यहाँ चेक कीजिएगा, जिक्र है ऑक्सीजन का, जिक्र है मीथेन का। फिलहाल छोड़ें वैल्यूज़ को। 2 रिएक्टेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं, चेक कीजिएगा। एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जब कभी कोई भी फ्यूल कंबस्ट होता है तो फिर जो प्रोडक्ट सामने आती हैं वो हैं 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी किसी फ्यूल की होती है ऑक्सीडेशन या कंबस्शन तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एक तीसरी चीज़ भी होगी, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। याद रखिएगा, फ्यूल की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। फिलहाल हमें यहाँ पे हीट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फ्यूल है वो क्वेश्चन के हिसाब से है मीथेन, CH4। उसकी की जा रही है ऑक्सीडेशन, O2 आपने मेंशन कर दिया। और हमने डिस्कस कर लिया कि फ्यूल की कंबस्शन जब भी होती है तो प्रोडक्ट्स जो हासिल होंगी वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इक्वेशन बनाने के बाद अहम टास्क है इक्वेशन को बैलेंस करना। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ ताकि मैं सेपरेट कर सकूँ रिएक्टेंट वाली साइड को प्रोडक्ट वाली साइड से। चेक कीजिएगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे कार्बन का 1 एटम मौजूद है और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी कार्बन का 1 ही एटम मौजूद है। यहाँ तक बैलेंस है। हाइड्रोजन की बात करें, रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 एटम्स नज़र आ रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल में। यहाँ डिसबैलेंस है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हाइड्रोजन को। इक्वेशन में भी इसको शो कर रहा हूँ। 4 एटम्स पूरे हो चुके हैं, बैलेंसिंग हो चुकी है हाइड्रोजन की। आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और पानी में भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पानी में भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो कुल मिला के प्रोडक्ट वाली साइड पर 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अब अगर मैं बैलेंस करना चाहता हूँ तो ऑक्सीजन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। इक्वेशन में भी इसको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। अब जब इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आपने देखना है कि क्वेश्चन में कौन से कंपाउंड्स का जिक्र था, उन्हीं को हाईलाइट कर लेना है। चेक कर लें, क्वेश्चन में ऑक्सीजन और मीथेन की बात की गई है, तो आपने बाकी तमाम चीज़ें जो आपने इक्वेशन में मेंशन की थी उसको कर दें इग्नोर। सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस रखना है ऑक्सीजन और मीथेन के ऊपर। आपके लिए मैंने दोबारा से इक्वेशन लिख दी है, इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मीथेन को और ऑक्सीजन को। अब आपने ये देखना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या नॉलेज दे रही है। अगर आपने बैलेंस्ड इक्वेशन को रीड कर लिया तो आपके लिए बाकी स्टेप्स बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैं रीड कर रहा हूँ इक्वेशन को, इसके बाद इसको नोट भी करूँगा, गौर से देखिएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहीं से पढ़ रहा हूँ, 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी चीज़ को नोट कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए 1 मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ
ऑक्सीजन। लेकिन हमने तो मोल्स हासिल कर लिए इक्वेशन से, क्वेश्चन में मोल्स नहीं है, क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है ऑक्सीजन का और दिया भी वॉल्यूम गया है मीथेन का 2 लीटर्स। तो ये स्टीशियोमेट्री का वो सवाल है जो आपने वॉल्यूम रिलेशनशिप की मदद से सॉल्व करना है, मोल से ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, मोल को हमने बेसिकली अपने इक्वेशन से ज़रूर हासिल कर लिया, लेकिन हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एवरी कंपाउंड ऑक्युपाइज 22.4 लीटर्स, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। एक मोल किसी भी चीज़ का हो ऑक्युपाई करता है 22.4 लीटर्स। और इसी हिसाब से अगर मैं कहीं पर देखता हूँ कि 2 मोल्स की बात की जा रही है तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 से, तो मुझे पता चल रहा है कि 2 मोल्स का मतलब है 44.8 लीटर्स। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, 2 मोल्स इज इक्वल टू 44.8 लीटर्स। अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने उस इक्वेशन के ऊपर। चेक कीजिएगा, 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब है 22.4 लीटर्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं मीथेन की तो 22.4 लीटर ऑफ मीथेन के लिए आपके पास होना चाहिए 44.8 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये तो कहानी थी बैलेंस्ड इक्वेशन की, आपने उसको मोल से वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर लिया। अगले स्टेप में आपने अप्लाई करना है यूनिट मेथड। अगर 22.4 लीटर ऑफ मीथेन के लिए रिक्वायर्ड है 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर 1 लीटर मीथेन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? 44.8 डिवाइडेड बाय जो चीज़ पहले मल्टीप्लाई हो रही थी उसको अगले साइड पे शिफ्ट करें तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इतना ऑक्सीजन चाहिए 1 लीटर ऑफ मीथेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। लास्ट स्टेप है क्वेश्चन। पहले आपने बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से डाटा लिखा, उसके बाद आपने यूनिट मेथड अप्लाई किया, यानी 1 लीटर की कहानी क्या होगी वो आपने नोट किया। अब आपके जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको यहाँ पे नोट करें। हमारे क्वेश्चन में मीथेन था 2 लीटर के, अगर मीथेन 2 लीटर हो तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का, तो ये वैल्यू हमने तीसरे स्टेप में पुट करनी है 2 लीटर्स। सो 2 लीटर्स ऑफ मीथेन requires 44.8 डिवाइड बाय 22.4, जो ये 2 लीटर है इसको आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। चेक कीजिएगा, सॉल्व करें इसको। 44.8 डिवाइड बाय 22.4, जब ये डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 से आपने मल्टीप्लाई किया था बिकॉज मीथेन जो है वो 2 लीटर है, तो 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका आएगा 4 लीटर। तो इसका ये मतलब है कि 2 लीटर मीथेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। चेक कीजिएगा आपके क्वेश्चन में कहीं ऐसा ऑप्शन मौजूद है। पहला ऑप्शन है 22.25 लीटर, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है 4 लीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है, आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। 1 लीटर नहीं हो सकता, 3 लीटर नहीं हो सकता, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टेप्स याद रखिएगा, सबसे पहले आपने बनानी केमिकल इक्वेशन, उसके बाद आपने उसको बैलेंस करना है, उसके बाद आपने हाईलाइट करना है उन कंपाउंड्स को जिनका जिक्र क्वेश्चन में है, फिर आपने बैलेंस्ड इक्वेशन को रीड करके डाटा नोट कर लेना है। अगर मोल में डाटा है आपके पास तो उसे आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद आपने यूनिट मेथड अप्लाई करना है और लास्ट में आपने क्वेश्चन की डिमांड को आगे रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये स्टेप्स आपके माइंड में हो तो आप स्टीशियोमेट्री के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं।